झारखंड में चुनाव नतीजे आने में अब बस 48 घंटे से भी कम वक्त का समय बच गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस छोटे से राज्य को जीतने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों बीजेपी और कांग्रेस झारखंड को अपने खेमे में देखना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज बात झारखंड जीतने के मायने की। पहले बात एनडीए खेमे की। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जीतने के बाद बीजेपी जरूर चाहेगी कि झारखंड जैसे एक और ट्राइबल स्टेट उसके खेमे में आ जाए। ये उसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद मोदी का कद थोड़ा घट गया था, लेकिन झारखंड जीतकर बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि मोदी का वही पुराना कद आज भी बरकरार है। झारखंड चुनाव में शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा पूरे चुनाव में छाए रहे। ऐसे में इस चुनावी नतीजे का असर सीधे सीधे इन दोनों दिग्गज नेताओं के साख का सवाल है। बीजेपी ये भी चाहती है कि स्टेट पॉलिटिक्स में बाबूलाल मरांडी का कद एक बार फिर उभर कर सामने आए। यही कारण है कि बीजेपी हर हाल में झारखंड को अपने खेमे में देखना चाहती है। एनडीए ने भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मुद्दों को इस चुनाव में सामने लाया। वो भी चाहेगी कि इन मुद्दों को लेकर वो कामयाब रही। झारखंड जीतकर बीजेपी अपने द्वारा शासित राज्यों की संख्या भी बढ़ाना चाहेगी, जिसका सीधा असर राज्यसभा पर पड़ेगा। अगर एनडीए को झारखंड में जीत मिलती है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन यहां थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। यह नतीजा हेमंत सोरेन की राजनीतिक भविष्य का भी फैसला कर सकता है। अगर नतीजे एनडीए के पक्ष में जाते हैं तो निश्चित तौर पर एनडीए अपना कुनबा और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अब बात इंडिया गठबंधन की। क्यों कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन झारखंड को अपने खेमे में देखना चाहती है? 2 बार झारखंड जीतने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे हेमंत सोरेन। राहुल गांधी का कद झारखंड सहित पूरे देश में भी बढ़ जाएगा। आदिवासी नेता के रूप में हेमंत सोरेन की छवि बिल्कुल अलग रूप में सामने आएगी और वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखे जाएंगे। इस जीत के साथ गठबंधन की अहमियत भी काफ़ी बढ़ जाएगी। यह चुनाव इंडी गठबंधन के लिटमस टेस्ट के रूप में भी सामने आया है। यह जीत उस टेस्ट में कामयाबी की एक नई तस्वीर सामने पेश करेगा। भ्रष्टाचार जैसे आरोपों से हेमंत सोरेन को काफ़ी राहत मिलेगी। यह चुनाव कल्पना के कद की भी परीक्षा होगी। कल्पना सोरेन इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में सामने आई। जेएमएम के सत्ता पर आ जाने से एक नए युग की शुरुआत भी होगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड कई मायनों में राष्ट्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। हम सबको उसका इंतजार है। आप भी इंतजार कीजिए कि झारखंड किसके खेमे में जाता है। नमस्कार।